चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द पीपल ऑफ दिस विलेज इज पुअर, बी द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, द पीपल ऑफ दिस विलेज वाज पुअर, और डी में है द पीपल ऑफ दिस विलेज हैड पुअर। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमें जानकारी रखनी है वह रखनी है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है द पीपल ऑफ दिस विलेज। अब यहां तक जितने ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन, उसमें से इस चारों में यहां तक सेम है, यानी द पीपल ऑफ दिस विलेज यहां तक सेम है। एरर जो निकालना है ध्यान रखिएगा, या हमें सेंटेंस अपना जो बेस्ट है उसको चूज करना है, वह कहां है। तो फर्स्ट में यहां ऑप्शन इज दिया हुआ है, बी आर मेंशन किया गया है, सी वाज है, और डी में आपको हैड यहां पर प्रेजेंट किया गया है। अब हमें बस इतना सोचना है कि यहां पर इज, आर, वाज, हैड क्या होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरा सिंटैक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया है। और आपको यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक प्लेलिस्ट बनकर रखा हुआ है, आप उसको भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो दिस विलेज के ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लगा नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहां आते हैं पीपल को देखकर, तो पीपल इस सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और मैं लिख भी देता हूं, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑलवेज प्लूरल, यानी ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म बनाया नहीं जा सकता। इसमें एस और यस कुछ, इसमें ये हमेशा प्लूरल है तो इसमें एस और यस कभी देखा हुआ मिलेगा नहीं। हो सकता है आपको आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा कि कभी पीपल में पीपल्स रहेगा, पुलिस पुलिसेज रहेगा, पब्लिक का पब्लिक्स, और कैटल का कैटल्स रहेगा। तो आपको इसमें एस नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, प्लूरल। प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। यानी यहाँ से इज और यहाँ से वाज कैंसिल, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो कैंसिल हो गया। अब रही बात आर या हैड, आगे जो एक वर्ड मेंशन किया गया वह मेंशन किया गया है पुअर। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, द पीपल ऑफ दिस विलेज हैड पुअर। अब यहां रही बात, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, बिल्कुल सही। अब यहां कोई बात पास्ट की, इस पूरे सेंटेंस में पास्ट की कहीं चर्चा की नहीं गई है, यानी पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड इस सेंटेंस में मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो आप पास्ट की तरफ आप जा नहीं सकते, आपको किस में आना पड़ेगा, प्रेजेंट में। तो उस मुताबिक हमें हैड को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये रही द पीपल ऑफ दिस विलेज हैड पुअर, इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हैड पोजीशन बताने का काम करता है, और यहाँ पोजीशन यानी अधिकार वाले चीज की कोई चर्चा की नहीं जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है हैड कैंसिल क्या हो जाएगा, आर। यानी ए ऑप्शन नहीं है, बी हमारा क्या है, सही है, सी इनकरेक्ट और डी भी इनकरेक्ट। यानी कि हमारा क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए कहता है दे रन वेरी फास्ट, बी में कहा गया दे रन्स वेरी फास्ट, सी में कहा गया दे रेन वेरी फास्टली, और डी में कहा गया है दे रन्स वेरी फास्टली। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपको फास्ट और फास्टली के बारे में जानना है, जिसको मैंने पिछले क्लास में मैंने डिटेल से समझा भी दिया था। फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और फास्ट का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। अब ये फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि सेंटेंस में हमें फास्ट के यानी एडजेक्टिव फंक्शन की जरूरत है कि एडवर्ब के फंक्शन की जरूरत है। जैसा जरूरत रहेगा वैसा हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करने का हम लोग काम करते हैं। और फास्टली जो वर्ड है डजंट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो फास्टली वर्ड ही नहीं है। अब वर्ड नहीं है तो ध्यान रखिएगा फास्टली मेंशन किस में किया गया है, सी और डी में फास्टली वर्ड को मेंशन किया गया है। ओके,
और फास्टली वर्ड को मेंशन करने का क्या मतलब जब ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। अब आ जाते हैं किसमें, सी और डी तो गया, ऑप्शन ए और बी की बात कर लेते हैं। बी में यदि आप सही देखें तो बी में यहाँ पर दे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म रंस लगाया गया है। दे सब्जेक्ट प्लुरल है और प्लुरल के साथ आपको वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा, प्लुरल। लेकिन एस लगा हुआ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब में जब एस लगता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। नाउन में एस लगने पे प्लुरल होता है, इस बात की जानकारी रखिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिए कि नाउन में जब आप एस और ई एस लगाते हैं तब होता है प्लुरल। जैसे सिंपल यदि मैं बात करूं, मोबाइल है तो मोबाइल में एस जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा, प्लुरल, यानी कि ये सिंगुलर, मोबाइल सिंगुलर, मोबाइल्स प्लुरल। वहीं अब वर्ब में आ जाते हैं तो वर्ब में जब आप एस और ई एस मेंशन करते हैं तो ये क्या होता है, सिंगुलर। ये क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर होता है। वर्ब में एस और ई एस जोड़ने पर यह क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे यदि मैं बात करूं यहां पर स्लिप की, तो स्लिप में जब आप एस जोड़ देते हैं तो वर्ब क्या बनता है, स्लिप्स, स्लिप्स। अब यहां पे ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लुरल। तो आपको इस बात की जानकारी रखनी है कि नाउन में एस लगने पर प्लुरल, और वहीं पर आपको इस बात को नोट कर देना है कि वर्ड में एस लगने पर बात क्या होता है, सिंगुलर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं तो दे के साथ रंस तो पॉसिबल है नहीं, बी कैंसिल। सी और डी ऑलरेडी कैंसिल है बिकॉज ऑफ फास्टली, क्योंकि फास्टली इज अ वर्ड दैट डजंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर। Okay, and B is incorrect because the form of verb is singular but the subject is plural, and we cannot use a singular verb according to plural verb. That's why B option is also incorrect. So we have only one option A. तो हम लोगों के पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, A, और A बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है ऑप्शन ए में, दे रन वेरी फास्ट, दे रन वेरी फास्ट। अब यहां समझने वाली बात है, रन वर्ब है, ये फास्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम है, तो रन के बारे में। वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और फास्ट एडवर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सब कुछ हमारा सही चला है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब। और ये वेरी, वेरी बता रहा है इस एडवर्ब फास्ट के बारे में, और एडवर्ब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाने का ही काम करता है। ये भी हमारे पास एक और एडवर्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गए, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं तो यहां पर 15 नंबर, चलिए ठीक है, ए, बी, सी और डी। 15 के ऑप्शन ए की बात करें तो यहां कहा गया है ही डिडंट वेंट देयर, बी में ही डिडंट गॉन देयर, सी ही डिडंट गो देयर, और डी में कहा गया ही डजंट गो देयर। अब यहां आपको जानकारी एक रख लेनी है कि सिंपल प्रेजेंट में डज और डू, और सिंपल पास्ट में डिड का यूज। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, और सिंपल पास्ट में डिड का यूज। जब इसमें नॉट लगा दिया जाता है, क्या लगाया जाता है, नॉट, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होने का काम करता है, फर्स्ट फॉर्म। चाहे आप डजंट, नॉट, डजंट की बात करें, डोंट की बात करें या डिडंट की बात करें, इसके बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना रहता है। अब ऑप्शन ए की बात करें 15 नंबर में, 15 ए का कहा गया डिडंट वेंट, डिडंट वेंट यहां पर मेंशन किया गया, और वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ए गया। बी की बात करते हैं, डिडंट गॉन, डिडंट गॉन, गॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हमें चाहिए था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी भी गया। सी की बात करते हैं, डिडंट गो, सी में कहा गया है डिडंट गो, डिडंट के बाद गो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हमें चाहिए क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको सही मान के चलते हैं, लेकिन अपना डी आंसर भी, मतलब डी ऑप्शन को भी क्लिक कर लेते हैं। डी में कहा गया ही डजंट गोज देयर, डजंट गोज। अब गोज वर्ब का कौन, गो, वेंट, गॉन, आईएनजी फॉर्म, यानी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो आ जाते हैं गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म के तौर पे आते हैं गोज।
अब यहाँ पर डजंट के बाद क्या गोज आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो। तो ए बी और डी भी कैंसिल, सी हम लोगों का क्या हुआ? आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में डॉक्टर के लेकर बात है कि ही इज करके दिया हुआ है। चलिए समझ लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी और डी, ही इज सब में मेंशन किया गया। अब यहां यूज किया गया डॉक्टर, और डॉक्टर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है बिल्कुल सही, और काउंट कर सकते हैं तो यह काउंटेबल है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें आर्टिकल ए और एन मेंशन करना पड़ता है। ऑप्शन ए की बात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो डॉक्टर के पहले यहाँ पर ए मेंशन नहीं है, कैंसिल कीजिए। बी में मेंशन किया गया ही इज ए डॉक्टर्स। ए का जब यूज करते हैं तो आपको प्लूरल का यूज करने की कोई सेंस नहीं है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो कहीं ना कहीं बात तो एक ही पर्सन की हो रही है। जब बात एक पर्सन की हो रही है तो यहाँ प्लूरल कैसे यूज किया जा सकता है? यदि किसी एक लड़के के बारे में बात करें तो वो डॉक्टर भी एक होगा, एक से ज्यादा डॉक्टर्स नहीं होगा, तो यहाँ पर डॉक्टर्स के यूज होने की वजह से बी कैंसिल। सी की बात करें, कहा गया ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ कहा गया ही वाज डॉक्टर। अब यहाँ पर भी डॉक्टर के पहले मेंशन किया गया ही नहीं आर्टिकल है, तो बी भी क्या होगा? सॉरी डी भी कैंसिल, यानी ए बी डी कैंसिल, सी हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 में कहा गया फर्स्ट में आई वाज बोर्न इन 1965, बी में कहा गया आई एम बोर्न इन 1965, सी आई हैड बीन बोर्न इन 1965, और डी की बात करें तो आई हैव बोर्न इन 1965। अब आपको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि इन के बाद जब आपको नेम ऑफ ईयर मिले, इन प्रिपोजिशन के बाद जब आपको नेम ऑफ ईयर मिले यानी कि साल का नाम मिले, तो ये क्या करते हैं हम लोग? जैसे इन 1947, इन 85, इन 1948, ओके, इन 1915, इस प्रकार के जब बात की जाए तो ये सारी की सारी बातें किसकी होती हैं? पास्ट की होती हैं, और इसको मेंशन करने का काम सिंपल पास्ट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सिंपल पास्ट में। और यहाँ जन्म देने की बात है तो यहाँ पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। अब ए बी सी और डी की बात करते हैं। बी को तो यूं ही काट दीजिए, बी में एम यूज किया गया, पास्ट की बात है तो एम की कोई जरूरत नहीं है। सी की बात करें, ध्यान रखिएगा, सॉरी डी नंबर, डी में यहाँ पर हैव मेंशन कर दिया गया है, तो हैव की कोई जरूरत नहीं, हमें प्रेजेंट चाहिए ही नहीं। सी की बात करें, कहा गया आई हैड बीन बॉर्न, हैड बीन बॉर्न, हैड बीन बॉर्न, ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी का सेंस आ जाता है, और कंटिन्यूटी का सेंस का यहाँ कोई जरूरत है नहीं, यानी कि सी भी कैंसिल। बचा क्या चीज? ए आई वॉज बॉर्न इन 1965, ये बिल्कुल सही है, आई वॉज बॉर्न इन 1965, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 का हमारा पास ऑप्शन कौन सा आया? ए नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए ऑप्शन नंबर 18 में आ जाते हैं। तो 18 का ऑप्शन ए है ही टोल्ड मी, बी की बात करें ही टेल टू मी, सी की बात करें ही टोल्ड टू मी, डी की बात करें ही टेल टू मी। अब आपको यहां पर एक बात समझना पड़ेगा, टेल वर्सेस से, टेल वर्सेस से, अब इस दोनों में अंतर क्या है? इसका यूज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बनता है वो नरेशन में भी अच्छा खासा बनता है। नरेशन आपको ध्यान रखेगा, जब आप डायरेक्ट स्पीच को मेंशन करते हैं या डायरेक्ट बात को डायरेक्ट कोट करते हैं तो उसमें आपको सेड टू, सेज टू या से टू मेंशन रहता है, लेकिन जो ही आप इनडायरेक्ट की बात को मेंशन करते हैं तो आप वहाँ से को हटाकर आप टेल के फॉर्मेट के मतलब टेल, टोल्ड का यूज़ कर लेते हैं या टेल्स का यूज़ कर लेते हैं। मेंशन ये करना ध्यान रखेगा, से अपने साथ एक प्रिपोजिशन टू को लेकर चलता है, से के बाद आपको एक प्रिपोजिशन क्या लगाना पड़ता है? टू, और इस टेल के बाद आपको वह टू प्रिपोजिशन की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। से के बाद आपको टू प्रिपोजिशन चाहिए और टेल के बाद आपको वो टू प्रिपोजिशन नहीं चाहिए। इसलिए जब आप नरेशन बनाते हैं, आप जब ऐसा लिखते हैं ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, इस प्रकार की जब आप बात मेंशन करते हैं, ये तो डायरेक्ट बात आपने कोट किया है, इसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त ही सेज टू को किस में मेंशन कर देते हैं? टेल्स मी। और आपको ये सिखाया जाता है कि सेज टू के बदले क्या आता है? टेल्स।
बदले का सेंस मतलब है, ध्यान रखेगा कि टेल जो है ये से प्लस 2 से मिलकर बना हुआ है। टेल जो है ये से प्लस 2 से मिलकर बना हुआ है, इसके पास ऑलरेडी अंदर में प्रिपरेशन मौजूद है, तो आपको अलग से किसी प्रकार के प्रिपरेशन को लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब यहाँ गौर से यदि आप समझते हैं, समझें और देखें भी, ऑप्शन ए बी सी की डी की बात करें तो यहाँ पर बी में टेल के साथ 2 मेंशन किया गया है, टेल के साथ 2 मेंशन। सी की बात करें यहाँ टोल्ड के साथ 2 मेंशन किया गया है। डी की बात करें तो टेल के साथ 2 मेंशन किया गया, इन सब के साथ 2 का यूज़ कोई बनता नहीं है। अब ऑप्शन ए की बात करें तो ही टोल्ड मी, बिल्कुल क्या हुआ, सही। यानी 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। तो टेल और से के इस डिफरेंस को समझते रहिएगा। 18 के बाद आते हैं 19 में। 19 का ऑप्शन नंबर ए कहता है ही इज़ माई कज़न ब्रदर, बी कहता है ही इज़ माई कज़न, सी की बात करें तो कहा गया है ही इज़ माई कज़न सिस्टर, और डी की बात करते ही हैज़ माई कज़न। अब इस बात को मेंशन रखिएगा कि कज़न जो वर्ड है इसके साथ ना आप ब्रदर का यूज़ कर सकते हैं, ना आप सिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कज़न के साथ आपको ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज़ ही नहीं करनी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यूज़ ही नहीं करनी है तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। ए नंबर ऑप्शन में यूज़ कर लिया गया, लिख दिया जा चुका है कज़न ब्रदर। अब कज़न ब्रदर मेंशन कर दिया गया, ये तो एरर आ गया, चलिए हटाइए। बी की बात करें तो इसमें मेंशन नहीं किया गया, इसको ऑप्शन में रखते हैं। सी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ ही इज़ माई कज़न सिस्टर, ये तो होना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ही एक तरफ ही की बात कर रहे हो, एक तरफ सिस्टर कर रहे हो। ही बॉय को रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर गर्ल को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ही कैसे मेरा मतलब बहन बन सकता है, बन सकती है या बन सकता है, जो भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डी को ऑप्शन रखा जाएगा क्योंकि इसमें कज़न किया गया है। अब यहाँ लिखा हुआ ही हैज़ माई कज़न, और बी की बात करें तो इसमें मेंशन किया गया ही इज़ माई कज़न, ही इज़ माई कज़न। अब यहाँ इज़ और यहाँ पर हैज़ है, हैज़ हमें पोजीशन दिखाने का काम करता, मतलब अधिकार। अब कहा जाएगा उसके पास मेरा भाई है, मतलब अधिकार है उसका। अब अधिकार दिखाने का कोई सेंस यहाँ पर है नहीं, लॉजिक है नहीं, रिलेशन में अधिकार नहीं दिखा सकते आप किसी एक ऊपर, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 के ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करें। अब ए नंबर कहता है आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 years, आई हैव बीन, बी में आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 5 years, सी की बात करें आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years, और डी की बात करें आई हैव बीन रीडिंग एट 5 years। यहाँ पर आपको सब ऑप्शन में सब कुछ सेम मिलेगा, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, ये भी सही है, ये 4 ऑप्शन में है। और यदि बात करें तो 5 years भी आपको मेंशन मिलेगा, 5 years भी आपको सब में मेंशन किया गया। डिफरेंस क्या रखा गया है, डिफरेंस यहाँ पर प्रिपरेशन को लेकर है। यहाँ पर सिंस का यूज़ है ऑप्शन ए में, बी की बात करें तो फ्रॉम का यूज़ है, सी की बात करें तो फॉर का यूज़ है, और डी की बात करें तो एट का यूज़ है। अब 5 years ध्यान रखेगा, आपको टाइम में समझना पड़ता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में ध्यान रखेगा आप किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट इवेंट की बात करते हैं, मतलब पक्का आप जहां से बात शुरू होगी वही बात बोली जाएगी। और एक होता है, ध्यान रखेगा, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। तो पीरियड ऑफ टाइम में ध्यान रखेगा आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता है कहां से कोई इवेंट शुरू हुआ है, कोई एक्शन शुरू हुआ है, आपको बस एक पीरियड दे, टाइम इंटरवल दे दिया जाता है, हाँ इतने दिनों, 4 दिनों से हुआ है, 5 महीनों से, 5 सालों से, 6 वर्षों से, ऐसा बात मेंशन कर दिया जाता है। यानी इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट इवेंट की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस का यूज करते हो, जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। 5 years ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, जो हमें 5 years एग्जैक्ट बता नहीं रहा है। इसमें ना सिंस, ना फ्रॉम, ना एट, इसमें क्या चलेगा, फॉर चलेगा। पॉइंट ऑफ टाइम में किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन सी। तो 20 के आ जाते हैं सी में, हम लोग आंसर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं।